चाय। तो यहाँ सब ये सब चल रहा है। हेलो हाय गाइस, कैसे हैं सब? बहुत अच्छे होंगे आशा करती हूँ, और खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी अब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप लोग सब सोच रहे होंगे पता नहीं मधुमिता कहाँ चली गई, व्लॉग ही नहीं डाला इंडिया जाने के बाद से। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आने के बाद हम तीनों की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। एक्चुअली मेरी तो ज्यादा नहीं हुई थी, मिमी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मिमी को बहुत ज्यादा फीवर, 103 104 फीवर हो गया था, और जो कि उतर ही नहीं रहा था। मतलब कि 101 उसका सबसे कम टेम्परेचर हो रहा था उस टाइम पे, जब उसकी बहुत ज्यादा फीवर था। फिर हम डॉक्टर के पास इमीडिएटली लेकर गए, तो डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन दी थी, मतलब डॉक्टर ने, तो वो मेडिसिन देकर भी उसको वही 101 या 100 तक हो रहा था बार बार टेम्परेचर। तो मैंने उसको फिर क्रोसिन दी, उससे उसका टेम्परेचर तो उतर जाता था, बट फिर उसको फीवर हो जाता था। ऐसे कर करके 4-5 दिन बीते, और जब उसका फीवर ठीक होने को आ रहा था, तो उसके बाद उसके बॉडी में पूरे रैशेज हो गए थे। तो हमको लगा कि उसको माता हो गई है, जो कि स्मॉल पॉक्स होता है ना इंडिया में, वो हो गया है। तो हमें लगा कि स्मॉल पॉक्स हो गया है, तो हमने फिर एक दिन पूरा उसको स्मॉल पॉक्स समझ के उसका मतलब वही किया कि हम उसको रूम में रखते थे, कहीं जाने नहीं देते थे। बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत वीक हो गई थी वो। उस मतलब मेरे को तो बिल्कुल छोड़ती ही नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि रैशेस कम भी हमें लगे कभी कभी, जैसे मॉर्निंग में उठते रैशेस कम लगे नेक्स्ट डे। तो हम लोगों ने फिर डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने बताया इसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ है। जो मेडिसिन की हैवी डोज चल रही थी, मैंने एक्चुअली इसको बहुत ज्यादा क्रोसिन दे दी थी, क्योंकि जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी वो उससे उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने बोला अगर इससे नहीं उतरा तो आप क्रोसिन दे दो। तो क्रोसिन देने की वजह से उसका फीवर उतरता था, उसको स्वेटिंग होती थी, लेकिन फिर फीवर हो जाता था। तो क्रोसिन इतनी हैवी मेडिसिन, हैवी डोज होती है कि वो ना उसके बॉडी में रैशेस हो गए, वो झेल नहीं पाई। तो रैशेस होने की वजह से हमको फिर थोड़ा सा डर लगा। तो हम डॉक्टर के पास जब गए, तो उन्होंने बोला कि रैशेस हुए हैं तो मेडिसिन, लेकिन मैं मेडिसिन ना उसको एलोपैथी नहीं देना चाहती थी। तो फिर लास्ट टाइम जब लास्ट ईयर वो यहाँ आई थी ना, मतलब जब लास्ट ईयर वो यहाँ पे थी, तो मैंने तब होम्योपैथिक दवाई करवाई थी। जब उसको कंटिन्यूसली 1 मंथ तक वॉमिट हो रहा था, और कोई भी मेडिसिन उसको वॉमिट ठीक नहीं हो रही थी ना, तो मैंने एक होम्योपैथिक दवाई करवाई थी उसकी। तो जिन डॉक्टर से उसकी उस टाइम होम्योपैथिक मेडिसिन करवाई थी ना, उन्हीं डॉक्टर से मैंने इस बार उसकी वही रैशेस वाली मेडिसिन कराई। तो उसको भी रैशेस को ठीक होने में उसको पूरे 2 दिन लग गए। तो ये सारे प्रोसेस में ना इतने सारे दिन खत्म हो गए कि देवू के जाने का टाइम भी पास ही आ गया है। तो अभी मिमी बाहर मम्मा के साथ में है, और देवू गया है जो हमारी कार है उसकी सर्विसिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत दिनों से सर्विसिंग भी नहीं हुई थी। तो इसी वजह से कुछ मैं शूट भी नहीं कर पाई। और आज हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देवराना करके एक जगह है, तो वहां चले जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग का आउटिंग हो जाएगा। और बहुत घर में बैठ बैठ के ना मतलब मिमी भी बहुत बोर हो गई है, मतलब वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई, उसको लगता है सिर्फ बाहर जाना है। तो आज चलते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम कर आते हैं। बाकी सुबह उठ के मिमी और एबी में तो आप लोगों ने देखा किस तरह से उसकी मतलब उन दोनों के बीच में ना किस तरह से वो लोग मस्ती करते हैं। वो दोनों खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। बस अब मिमी की तबीयत पहले से बेटर है। और हाँ, मैं आपको बताऊं देवू को क्या हुआ था। देवजीत को ये हुआ था कि जैसे मिमी ठीक हुई ना, उसके बाद ही उसको स्टोन का पेन स्टार्ट हो गया। तो फिर उसकी भी मेडिसिन चली, और अभी कम है दर्द। बाकी स्टोन निकलने में तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो वो भी मतलब स्टोन या तो डिजोल्व होता है या फिर निकलता है, तो स्टोन डिजोल्व होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो मेडिसिन से दर्द तो कम है, बट मेडिसिन अभी वो ले रहे हैं। तो इसलिए देवो और मिमी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। और मेरा तो थोड़ा सा ही वेदर चेंज हुआ और थोड़ा बेड वेड चेंज होने की वजह से बैक पेन बहुत ज्यादा था। और मिमी को भी देख रही थी, मिमी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से कहूंगी मेरी भी इसलिए तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। जब तक मिमी को कर रही थी ना, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरी भी तबीयत खराब ही है। तो हम
में डल हो गए थे यहाँ के, लेकिन अब हम बिल्कुल ठीक है, अब हम लोग सही हैं। और देवू के जाने का टाइम भी वापस हो गया। मैं सोच रही थी 15 दिन के लिए रुकेंगे, लेकिन मेरे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ था, क्योंकि 28 का मंथ था ना, तो इस वजह से देवजीत जो है वो जल्दी ही जा रहे हैं, और मेरे को लग रहा था वो 15 डेज के लिए रुक रहे हैं। तो चलिए व्लॉग शुरू करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स गो। दीदी, अरे दीदी तो मिमी, दीदी कहाँ गई? मिमी नीचे फेले दियो ना, जाओ दे चिड़चिड़ी हो गई। एबी दीदी बहुत सारी दानी हो गई कि रैशेज हो गए हैं। मिमी को इंडिया का वेदर सूट नहीं कर रहा है क्या? हेलो कोरिडा, हेलो कैसे देख रही है? हेलो कोरिडा। মেডিকেল রাস্তা, মেডিকেলের রোডটা পড়ে যাবে। मिमी आपने नहीं किया। हाय कर दो मिमी, हाय।
मत करो ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा। मम्मा लाफाओ, जंप जंप जंप। इसको ये पहले भी ऐसी कर रही थी जो लास्ट टाइम आए थे, बॉल वाला। इसको कार का इंटरेस्ट है, कार में बैठना है। तो कौन बोलता इतनी देर से समझ में नहीं आया यहाँ क्या करना है, भूल गई है एक्चुअली ना। जान भी तो नहीं है शरीर में। चलो हाँ मिमी मामा मामा कम कम कम, मामा दौड़े ना। আরে এটা ওইরকম নয়, আমাদের পড়ে যাবি। এদিকে চল, গার্ডেন গার্ডেন পার্ক পার্ক, মামা পার্ক। তুমিও যাও।